अगर आपको ये नहीं पता ना ये कैसे आता है, तो आप ये मान के चलिए कि जेईई एडवांस वाले कुछ ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर घुमा देंगे। अगर आपको टॉप 5% स्टूडेंट्स में आना है, टॉप 4% स्टूडेंट में आना है, टॉप 1% स्टूडेंट में आना है, देन हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं जब भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना उसको सपोर्ट नहीं करते। वो ये मानते हैं कि मैं क्योंकि थोड़ा सा स्पून फीडिंग नहीं कराता हूँ, चीज़ों के अंदर कुछ स्टेप्स स्किप करता हूँ, मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शनल है, गाइडेंस बेस्ड है, मतलब मैं पूरा आपका हाथ लेकर के पकड़ के चलता नहीं हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जो एक आईआईटी के प्रोफेसर का था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बोलता हूँ। हमेशा मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फंडामेंटली डिफरेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। बच्चे क्या देखते हैं कि फिजिक्स में एक टीचर है जिसने एक पहिया लिया, उस पहिए को घुमाया, बहुत मजा आया, किलर विजुअलाइजेशन हो गया, तो हमें भी वही करना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर एक अच्छी सी सुंदर सी मैडम आई, उन्होंने एक बढ़िया सा पैटर्न बताया, एक गाना बता दिया, मजा आ गया केमिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होती है। मैथमेटिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस, है ना। एक हायरार्की ऑफ साइंस नाम का एक चीज होता है जिसमें मैथमेटिक्स सबसे नीचे रखी जाती है। सबसे नीचे रखी जाती है मतलब ये सबसे फंडामेंटल है। आपने कभी भी ऐसा चीज़ देखी है मैथमेटिक्स के अंदर कि कोई टीचर बोल दे कि यार बेटा ये आपको फिजिक्स का टीचर बताएगा। फिजिक्स का टीचर बोल सकता है ये चीज़ कि ये है ना, ये डिफरेंशिएशन देखो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, मगर ये कैसे आता है ये आपको आपका मैथ्स टीचर बताएगा। लिमिट्स की डेफिनेशन बताते हैं सर, ये आपको मैथ्स का टीचर बताएगा। छोटे एंगल पे साइन थीटा थीटा क्यों होता है, ये आपको मैथ्स का टीचर बताएगा। मगर मैथमेटिक्स का टीचर कभी भी ऐसा नहीं बोलता है। तो दोस्तों, मैथमेटिकल मैच्योरिटी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है नंबर लाने से। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं। तो क्या बोला मैंने, मैथमेटिकल मैच्योरिटी इज नॉट इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, देखो अभी आप अपनी एनसीईआरटी देखो, कोई सी भी स्कूल की किताब अगर हम लोग देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, राइट। उन पर्टिकुलर टाइप्स की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना आता है, उसके बेसिस पे हमारे बोर्ड में मार्क्स आ जाते हैं। बट क्या हमें वो सब्जेक्ट आता है, क्या हमें वो चैप्टर आता है? नॉट नेसेसरी। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोगों ने 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ी, राइट। थेल्स थ्योरम सिमिलैरिटी का बेसिस है, सबसे जो पहली आती है थ्योरम, जिसके बेसिस पर सारे जो एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज है वो होते हैं। अब ये जो थ्योरम है ना दोस्तों, ये थ्योरम बहुत सारे मैक्सिमम 99% बच्चों को खुद से प्रूव करने नहीं आती। तो वो प्रोफेसर ये बोलते हैं कि लर्निंग का जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है ना, एक टीचर आपके पास होना चाहिए जो आपको इंस्ट्रक्ट करे, जो आपको गाइड करे। ही शुड गिव यू पॉइंटर्स। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार थेल्स थ्योरम में कौन सी चीज कैसे सोचते हैं। अब आप लोगों ने क्या किया, अपनी कॉपी बंद की, उसके बाद उस थ्योरम को खुद से रिप्रोड्यूस किया, थ्योरम को खुद से रिप्रोड्यूस किया और फिर उसकी एप्लीकेशंस की थ्रू प्रॉब्लम्स, और उससे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देख लिए। ये एक सिंपल पेडागॉजी है, बट थ्योरम्स को खुद से प्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो आप लोग इस चीज में खुश हो जाते हो कि भाई जैसे ये देखो, ये दोस्तों ये पैराबोला है, ये रेक्टेंगल है, ये एक पैराबोला है, तो ये एरिया 2/3 होता है, ये बाकी का ये एरिया 1/6 है, ये एरिया 1/6 है, राइट। अगर आपको ये नहीं पता ना ये कैसे आता है, तो आप ये मान के चलिए कि जेईई एडवांस वाले कुछ ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर घुमा देंगे जिसमें ये चीज नहीं लग पाएगी, और आपको बिल्कुल ओरिजिनल थॉट प्रोसेस से सोचना पड़ेगा, राइट। तो मैथमेटिकल मैच्योरिटी और मार्क्स बराबर नहीं होते। मैथमेटिकल मैच्योरिटी तब आती है जब आपको रियलिटी में पता चले कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से अप्लाई होता है, और वहां पे स्पून फीडिंग काम नहीं आती है। स्पून फीडिंग दोस्तों वर्किंग रूल से पढ़ना, मेथडोलॉजी से पढ़ना कि यार इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ये प्रोफाइल को ये प्रोफाइल किया जाता है, तो आज से आपके नंबर आ सकते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि यू विल नॉट बी इन द टॉप ऑफ द पिरामिड। अगर आपको टॉप 5% स्टूडेंट्स में आना है, टॉप 4% स्टूडेंट में आना है, टॉप 1% स्टूडेंट में आना है, देन यू नीड इट ऑल। आपको मैं ना 5 चीजें बताता हूँ, ठीक है। ये 5 चीजें अगर आपको आती है ना खुद से तो बहुत बढ़िया। अगर आपने मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ये 5 चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये 5 चीजें आपको आती है तो इसका मतलब आपकी मैथमेटिकल मैच्योरिटी अच्छी है। फर्स्ट,
आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट डिराइव करनी आती है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर? सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइन A1 प्लस साइन A2 प्लस साइन A3 डॉट 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 A1 A2 A3 AP में, इसका फॉर्मूला डिराइव करना आता है क्या? थर्ड, आपको बाय पार्ट्स कैसे आता है वो डिराइव करना आता है क्या? फोर्थ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको डिराइव करना आता है क्या? फिफ्थ, है ना, मैं बस 5 चीजें आप लोगों को एज अ सैंपल दे रहा हूं, ठीक है ना, एज अ सैंपल, ताकि आप लोग समझ सकें। फिफ्थ, साइन A प्लस बी और कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करना आपको आता है क्या? और वो वेक्टोरियल मेथड से नहीं होना चाहिए, कॉस A प्लस बी आपने डिफाइन कर दिया वेक्टर प्रोडक्ट से, वो रहेगी जो लॉजिकल ढंग का प्रूफ होता है, क्योंकि इन बाकी सारे प्रूफ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर ये 5 प्रूफ आपको आते हैं ना, तो आपकी मैथमेटिकल मैच्योरिटी अच्छी है। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि सर आप तो हमें अलग अलग तरह की टाइपोलॉजी के प्रॉब्लम्स बता दो, आप हमेशा जेई के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम पाएंगे जो उन टाइपोलॉजी जैसी नहीं होगी और उस वजह से आप हक दोगे। आप खुद सोच के देखिए, मैं हर साल जेई एडवांस का पेपर लाइव सॉल्व करता हूँ, कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। मैं क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैंने अपनी मैथमेटिक्स को मैच्योर किया हुआ है, मुझे हर एक चीज़ का प्रूफ आता है और मैं अपने बच्चों को बताता भी हूँ। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ाते हो। यार मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा इसी भाई आप खुद सोच के देखो ना, पूरे विश्व में सबसे डिफिकल्ट ओलंपियाड मैथमेटिक्स ओलंपियाड को माना जाता है, ठीक है। अभी इंडिया की टीम 4th आई, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मिले उनसे, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की मतलब टीम से बहुत टाइम से गोल्ड मेडल ला रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मगर इस अचीवमेंट को सबसे बड़ा अचीवमेंट क्यों माना जाता है? जितनी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड के गोल्ड मेडल से कहीं ज्यादा तवज्जो मैथमेटिक्स के मेडल को देती है। मैं इन बाकी ओलंपियाड्स को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि मैथमेटिक्स एक ग्लोबल सब्जेक्ट है, इट इज अ ग्लोबल सब्जेक्ट और इसको ढंग से पढ़ना एक नेसेसिटी है। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप पता है क्या करोगे। अभी जैसे आज की तारीख में आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने एक लाइव वीडियो किया था जिसके अंदर मैंने एनटीए का एक पेपर अटेम्प्ट किया। मैंने उस पेपर के लिए पढ़ा थोड़ी था, फिर भी मेरे 100 में से 95 मार्क्स आ गए, राइट। अगर मैं आज कैट का पेपर दूं ना तो भी मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर, मगर मेरी मैथमेटिकल मैच्योरिटी अच्छी है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसी वजह से दोस्तों मैथमेटिक्स को बहुत ढंग से पढ़ना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिल रही हैं, जो भी थ्योरम्स आपके पास आ रही हैं, जो भी चीज़ें प्रूव करने की आ रही है, वो खुद से आपको प्रूव करना आना चाहिए। सारी वर्किंग थ्योरम्स आनी चाहिए। जैसे लॉगरिथम के अंदर log a प्लस log b log ab होता है, इसका डेरिवेशन आपको खुद को आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज का प्रूफ आपको खुद को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी बहुत सारी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपने 1.5 घंटे में पढ़ी है तो उसके लिए आपको 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको ढंग से इंप्रूव करने के लिए, मैथमेटिकल मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए। सेल्फ स्टडी हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम। मैथमेटिक्स में टीचर के साथ टाइम स्पेंड करना का कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना दोस्तों। इससे मेरा ही कट रहा है, बट फिर भी मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात, टीचर के साथ टाइम स्पेंड करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल देखो, मैंने हमेशा एक चीज़ जो रखी है ना, जिस वजह से मेरे को कभी भी रिग्रेट नहीं होता किसी भी यूट्यूब लेक्चर के बाद, वो ये है कि आई हैव ऑलवेज टोल्ड एवरीथिंग विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से मैं सारी चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ वर्क करती है, और ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो प्रूवन है। भाई एक IIT का प्रोफेसर आपको वही चीज़ बता रहा है, सोच के देखो आप। मैं जो चीज़ें बोलता हूँ ना एज इट इज़ वही चीज़ उन्होंने वीडियो में देखी, आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो। और मेरा मैथमेटिक्स को पढ़ाने का तरीका वही है, राइट। सो गाइज प्लीज़ मैथमेटिक्स को इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मगर फ्रूट्स एवर लास्टिंग होंगे और लर्निंग हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होगी। लेट्स क्रैक इट।